परमेश्वर ने सुंदर सौभाग्य मौका दिया है आज के इस संदेश के द्वारा हम आप लोगों से बात करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग वचन सुनते हैं, ये संदेश को सुनकर आप हमें उत्साहित करते हैं, फ़ोन करते हैं, बात करते हैं। इन बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम परमेश्वर के वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। आज के इस संदेश का हेडिंग यीशु मसीह का चाहत या तो उनके जो उनका पसंद का चीज़ है क्या है करके दो बातें हम देखेंगे। यीशु मसीह का चाहत क्या चाहता है, उनका इच्छा क्या है या तो उनकी चाहत क्या है, उसके बारे में जो अभी हमने पढ़ा मत्ती 9 अध्याय 35 से 38 तक हम देखेंगे। तो उसमें यीशु मसीह की अपनी चाहत बता रहे हैं हमसे और चेलों से भी, और केवल चेलों से नहीं हमसे भी बता रहे हैं। यहाँ पर उनके चाहत क्या है वो 35 में हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं। मत्ती 9 का 35 में वहाँ पर लिखा है, पढ़िए। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। बस यहाँ पर देखें, यीशु मसीह गांव में जाकर चलता रहा, फिरता रहा, कई जगह जाकर, एक जगह पर नहीं कई जगह जाकर उन्होंने उपदेश दिया है, शिक्षा दिया, उपदेश दिया है, परमेश्वर का वचन को प्रचार किया है, परमेश्वर की आज्ञा को, व्यवस्था को उन्होंने प्रचार किया है। उसके बाद राज्य का सुसमाचार, मतलब परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार उन्होंने प्रचार करते रहा है, प्रचार करता रहा। इसलिए और परमेश्वर की इच्छा क्या है, यीशु मसीह का इच्छा क्या है, राज्य के सुसमाचार लोगों को बांटना है, सुसमाचार को, परमेश्वर की सुसमाचार को बांटना है। वहां पर केवल वो बांट कर क्या क्या है, और बीमारी और दुर्बलता लोगों के लिए उन्होंने चंगा किया है। जो भी बीमार है, जो तकलीफ में, जो परेशानी में है, जो जरूरत में, हर एक लोगों के पास जाकर शुभ संदेश, खुशखबरी, उन लोगों का तसल्ली का संदेश देते हुए फिर उन लोगों का फिलहाल की ज़रूरतों में उन्होंने चमत्कार किया है और बीमारियों को और दुर्बलताओं को वो ठीक करके आया है। इसलिए परमेश्वर की सबसे पहले इच्छा क्या है, परमेश्वर का राज्य को प्रचार करना, मतलब मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और यीशु मसीह के उद्धार के बारे में, पाप क्षमा के बारे में प्रचार करते रहा और परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में प्रचार किए, अच्छा शिक्षा परमेश्वर के वचन के द्वारा। और इसलिए उन्होंने बोला मरकुस 16 का 15 में जाकर सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो करके हमें आज्ञा दिया, मुझको और आपको। इसलिए यीशु मसीह के बारे में हम प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना है। यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपके पापों से आपको क्षमा करता है, यीशु चंगाई देता है, यीशु शांति देता है। यीशु से आप प्रार्थना करो, आपके जीवन की परेशानी, समस्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यीशु जल्दी आने वाला है। ये दुनिया का जीवन हमारे लिए हमेशा नहीं, ये तो कच्चा जिंदगी है, एक पक्का जीवन स्वर्ग में है, प्रभु वो देगा। इन बातों को हम लोगों को, सारी सृष्टि के लोगों, सारी जातियों को हम प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे अपने हम जब हम प्रचार कर सकते हैं, जब हम सुसमाचार हम बांट सकते हैं। मेरे प्रिय, दो बात है यीशु मसीह का चाहत है, एक सुसमाचार प्रचार करना है और दूसरा प्रार्थना करना है। इन दोनों बातें कब होगा, जब आत्मा का बोझ हमारे अंदर होना, लोगों के बारे में जो नष्ट होने वाले, नाश होने वाले, जो मर रहे हैं, जो नरक में जा रहे हैं, जो बिना यीशु मसीह के बिना, उद्धार के बिना इस जीवन को समाप्त कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में
हमारे दिल में एक तरस आना है, एक बोझ होना है, तब जाकर हम सेवा कर सकते हैं, तब जाकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। खाली हम बोलते हैं जाके सुसमाचार प्रचार करो, अपने गवाही बांटो, आपस में एक दूसरों का अड़ोसी पड़ोसी के बाद जाकर सुसमाचार बांटो, गांव गांव जाओ, वो है ना, अपने एरिया छोड़कर दूसरा एरिया पर भी जाकर प्रचार करो। यीशु ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम गवाही बनकर, है ना, पूरा यरूशलेम, यहूदा और सामरिया, पूरा जगत के कोने तक जाओगे। लेकिन वे कब जाएंगे? जब हमारे अंदर एक बोझ होंगे दूसरों के बारे में, जो उधार नहीं पाए हुए लोगों के बारे में, गैर मसीह लोगों के बारे में, अन्य लोगों के बारे में हमारे अंदर एक बोझ होना है। देखिए यीशु मसीह यहाँ पर अपना बोझ को कैसे बता रहे, 36 में हम पढ़ सकते हैं। 36 में हम पढ़ेंगे तो, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। जब भीड़ को देखा है तब उनका तरस आया है। और कैसे तरस आया वो कैसे बता रहे वो, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। देखिए यहाँ पर उस भेड़ के समान है जिनका रखवाला नहीं है, जिनका चरवाहा नहीं है, जिनको बताने वाले नहीं है, जिनको संभालने वाला नहीं है, जो उनका ख्याल रखने वाला नहीं है, उस भेड़ों के समान। और क्या कर रहे हैं? बीमार में, परेशानी में, भटके में। आज भी मेरे प्रिय देखो, आज हम हमारे अड़ोसी पड़ोसी वालों को देख, आज भी काफ़ी लोग क्या करें, पाप में डूबा हुआ है, हरकतों में, अपराध में डूबे हुए हैं, बीमारी में, कोरोना से, लॉकडाउन की वजह से नौकरी नहीं है, सैलरी नहीं है, भूख है, प्यास है, कंगाल है, गरीबी है, दवाई लेने के लिए भी पैसा नहीं है काफ़ी लोगों के पास, है ना, घर छोड़कर भाग रहे हैं। और तूफान आया हुआ, कई जगह पर बाढ़ आ रहा है, कई जगह पर बहुत सारे घटना है, आग लगा हुआ है, बड़ी बड़ी परेशानी में लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना, कहाँ जाने से हम बच जाएंगे, कहाँ जाने से हमें तसल्ली मिलेगा, प्यार मिलेगा, शांति मिलेगा। लोग इधर उधर भटका हुआ है, इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ना, कहाँ जाएं, समझ में नहीं आ रहा। देखो जान बचाने के लिए कितना अस्पताल में लोग दौड़ रहे हैं मेरे प्रिय, लेकिन हमारे अंदर उन लोगों को देखकर कोई तरस नहीं है। यीशु ने देखा लोग बिना चरवा के, जैसे बिना रखवाला का भेड़ के समान बीमार में, परेशानी में और इधर उधर भटक कर, उसको देखकर, बड़ी भीड़ को देखकर उन्होंने तरस आए। मेरे प्रिय आज मेरे सामने, आपके सामने एक बड़ी भीड़ है दुनिया में। आप घर से बाहर आके देखें, आपके सामने घर वाले, आपकी पड़ोसी, आपके दाएं में रहने, जो आपके बाएं में रहता है, जो आपके सामने रहते हैं, जो आपके पीछे रहता है, और आपके गली में, आपके मोहल्ला में, ऐसे काफ़ी लोग हैं मेरे प्रिय, बीमार में, परेशानी में, कंगाल में, गरीबी में, दुख में, बेरोजगार में, बड़ी बड़ी परेशानी में। उनके लिए कोई सुसमाचार बांटने वाला नहीं है, उनसे प्यार करने वाले कोई नहीं है, उनके साथ बैठकर प्यार से, खुशी से चार शब्द बोलने वाला नहीं है, उनके लिए दुआ करने वाला नहीं है। मेरे प्रिय, आपके अंदर वो तरस होना है। जब तक आपके अंदर तरस नहीं है, नरक की ओर, नाश की ओर, नष्ट की ओर जाने वाले लोगों का बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में, जो इस मसीह ने जो तरस खाया मुझ पर, आपके ऊपर जो यीशु ने तरस खाया, वो तरस आपके अंदर होना है। अगर जब तक आपके अंदर वो तरस, उस आत्मा का बोझ, उस आत्मा के बारे में एक चिंता, एक दुख, एक तरस नहीं आएगा तो मेरे प्रिय, आपका मैं कितने भी आपका धक्का दूं, आप सेवा नहीं कर पाओगे। यीशु भी कितने भी आपको बोले, आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे मेरे प्रिय। अपने लिए प्रार्थना करोगे लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करोगे। इसलिए आपके अंदर एक बोझ हुआ ना। यीशु ने अपने बोझ को बांटा, कैसे बांटा? 37, 38 में देखे तो देखा, कटनी तो बहुत है और मजदूर बहुत कम है, तुम लोग प्रार्थना करो ताकि तुम अपने पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि बहुत सारे मजदूरों को बेचने के लिए, यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए बोल रहे मेरे प्रिय। परमेश्वर देखो, एजेकियल 22 के 30 में हम लिखा है, एजेकियल का किताब 22वां अध्याय 30 में हम देखेंगे तो, देखो मैं देश को नष्ट ना करने के लिए खुले दो मेरे सामने, जो मेरा गुस्सा दुनिया पर लोगों के ऊपर ना आने के लिए, मुझे ठंडा करने के लिए, मुझे गुस्सा को, क्रोध को शांत करने के लिए मेरे सामने खड़े होकर दुआ करने के लिए मैंने एक व्यक्ति का ढूंढा, एक भी नहीं मिला। क्या मेरे प्रिय, ये सवाल यीशु मसीह आज आपके सामने खड़े होकर पूछ रहा, तो पूछेंगे तो क्या जवाब? मेरा बेटा, मेरा बेटी आपका नाम लेकर
आपके नाम लेकर ये पूछें। अभी अभी यीशु आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रिय, जितने भी स्क्रीन में आप सुन रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, जितने भी ये मेरे संदेश सुन रहे हैं, यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं आपका नाम लेकर। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए चुना, मैंने तुझे इसलिए मैंने चुन लिया, इसलिए मैंने अपनाया, इसलिए तेरे नाम लेकर मैं तुम्हें बुलाया, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, इसलिए मैंने तुझे उद्धार किया, इसलिए मैंने तुम्हारे पाप को क्षमा किया, इसलिए मैंने तुझे जिंदा रखा आज, इसीलिए ताकि मेरा क्रोध, जो लोग पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, दुनिया में कितना हत्या करते हैं, एक दूसरों को मार डालते हैं, रेप करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पेट में मारते हैं, अबार्शन करवाते हैं, नरबली देता है हम, और जो परमेश्वर नापसंद के बहुत सारे हरकतें करते हैं। अन्याय बढ़ गया दुनिया में, अपराध बढ़ गया है, प्यार खत्म हो गया है, इंसानियत खत्म हो गया, इसलिए लोग उल्टे पुल्टे काम कर रहे, शैतान के पूरा कब्जा मारकर जो जो परमेश्वर ने मना किया वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन और परमेश्वर का गुस्सा आएगा क्यों नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्रिय, मूसा जैसे प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर दो, प्रभु लोगों का बचाओ। अब्राहम ने प्रार्थना किया इस शहर में, एक एक करके कितना बार वो प्रार्थना किया। अब्राहम ने खुले दो पर खड़े होकर प्रार्थना किया, देबोरा ने किया, एस्तर ने किया, कितना लोग प्रार्थना करते हैं, नेहेमिया किया, दानियल करते हैं, पौलुस करते हैं, पतरस किया। मेरे प्रिय, काफ़ी लोग प्रार्थना किया। आज मेरे सामने, आपके सामने खड़े होकर आपका नाम लेकर बोले, हे मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम मेरे जो कुछ तूने पाया वो सुसमाचार दूसरों को बांटे। क्या आप शुभ संदेश बांट रहे हो मेरे प्रिय? इस मसीह के बारे में दूसरों को बांट रहे? शर्म आता है, डर आता है, लोग गलत सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे। ये क्या जवाब दोगे यीशु से? अगर आप उन लोगों के लिए जो आपके सामने, आपका अड़ोसी पड़ोसी, आपके सामने घर वाले, दाएं रहने वाले, बाएं रहने वाले, पीछे रहने वाले, आगे रहने वाले, सारे लोग मर रहे हैं यीशु मसीह के जानते बिना। कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। वो जो उद्धार नहीं पाया हो, अगर वो मरेगा तो वो नरक में जाएगा। आत्मा बचाना है, आत्मा बचाने के लिए क्या करना है? प्रभु का दया होना है, उद्धार परमेश्वर का है। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे, प्रभु कैसे उद्धार करेगा? लोगों का कैसे बचाएगा? मेरे प्रिय, आपके सामने देश में बहुत सारे घटना हो रहा है, वातावरण के द्वारा, प्रकृति सब कुछ बदल गई, सारे उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, अन्याय चल रहे हैं, उल्टे पुल्टे शासन, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगार बन गया। हाँ, लोग हर रोज कई करोड़ों मर रहे हैं पूरा दुनिया में। दुआ मेरे सामने खड़े होकर दुआ करने के लिए और द्वार को बंद करने के लिए मैंने एक व्यक्ति के ढूंढा, कोई भी नहीं मिला। ऐसा ये 6:8 में लिखा गया, मैं कौन जाएगा मेरे काम करने के लिए, किसको मैं भेजूं? ऐसा नबी ने बोला, हे प्रभु देखो मैं हूँ, मैं जाऊँगा। ऐसे जाने वाले व्यक्ति प्रभु को ढूंढ रहे हैं। अगर आपके सामने पूछ रहे हैं कौन जाएगा, हम बोलते हैं कोई भी एक जन प्रार्थना करो, हम एक दूसरों को देखते हैं। कोई भी एक जन गवाही बोलो, हम दूसरों के लिए इंतजार करते हैं। मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं प्रभु का काम करूँगा, मैं प्रभु के सामने बैठकर मैं दुआ करूँगा, दिन में दुआ करूँगा, रात में दुआ करूँगा, फास्टिंग करके उपवास करके प्रार्थना करूँगा, रात में मैं जागते हुए प्रार्थना करूँगा, जब जब मुझे मौका मिलते हैं तब तक मैं प्रार्थना करूँगा। क्या आप बोल सकते हैं या आप बोल रहे हैं? आप निर्णय ले लीजिए। प्रभु आपसे चाहते हैं। आत्मा का बोझ यीशु के अंदर है, वो तरसते हैं। भीड़ को देखा, बिना चरवा के, बिना रखवाला के समान लोग नर की ओर जा रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं। इसलिए वो दिन रात लगे पड़े रहते सेवकाई में, गांव गांव, शहर भाड़, जगह जगह। वो शांत नहीं बैठा मेरे प्रिय, हर जगह जाते रहा, चलते रहा, सुसमाचार बांटते रहा, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बांटते रहा और लोगों के लिए प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर दुआ करते रहते थे। वो बोलते थे, क्या रात में जागते 1 घंटे मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर सकते मेरे साथ? मेरे प्रिय, आपके पास क्या जवाब है? आप क्या कर रहे हैं? हम अब कितना हम अच्छी तरह खाते पीते हैं, हम थकिया करके सो जाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे चाहते हैं, आपको इसलिए बचा के रखा है, परमेश्वर ने आपको इसलिए जिंदा रखा है, परमेश्वर इसलिए आपको अपने लिए चुन लिया है, परमेश्वर इसलिए आपको अपने नाम लगाया है, आपका प्रभु का बेटा, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की बेटी बनाया। इसलिए मेरे प्रिय, आप क्या कर रहे हैं? प्रभु ने आपके लिए, यीशु ने आपके लिए अपना जान दिया, अपना खून दिया और आत्मा दिया है और अपना व्यवस्था दिया है। और व्यवस्था को समझाने के लिए परमेश्वर अपना दास दासी का आपके लिए दे रखा है। परमेश्वर ने आपको जीवन दे रखा है, परमेश्वर ने आपको अच्छा स्वास्थ्य चंगाई दे रखा है, सारी टेक्नोलॉजी दे रखा है, बुद्धि ज्ञान दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट्स दे रखा है।
इक्विपमेंट्स दे रखा है मेरे प्रिय आपके लिए। उसके द्वारा आप क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने लिए जी रहे हैं, अपने केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्वार्थ के जीवन जी रहे हैं, या दूसरों के लिए जो प्रभु ने आपके लिए दिया हुआ उन चीज़ों से दूसरों का कामयाब बन रहे हैं? परमेश्वर की चाहत दो है, सुसमाचार प्रचार करना है, दूसरा लोगों के लिए प्रार्थना करना है। देखो ना परमेश्वर का गुस्सा है, ये कोरोना अंतिम समय पर कोरोना महामारी आएगा, अकाल आएगा, भूकंप आएगा, वो तूफान होंगे, नुकसान होंगे। उन्होंने कहा जब ऐसे देश में होगा था तुम मुझसे प्रार्थना करो करके बोला। मेरे लोग आपको दीन करके नम्र करके प्रार्थना करेंगे तो दूसरे इतिहास 7:15 में 14-15 में पढ़ सकते हैं। मेरे लोग अपने आप को दीन करके नम्र करके अपनी बुरी चाल चलन से मोड़ कर मुझे खोज कर प्रार्थना करेंगे तो मैं उनको क्या करूँगा, मैं देश को मैं यूं के यूं बनाऊंगा, देश को मैं शांति करूँगा। हाँ पढ़िए, एक बार पढ़ के देख लेंगे क्या लिखा है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जोर से, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाता है, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, मेरे दर्शन का खोजी, मेरे उपस्थिति में बैठकर मेरे चेहरा, मेरे उपस्थिति को, मेरे समूह को देख के खोजें और अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरी चाल से, अपने बुरी चाल चलन सोच विचारों से फिरे, मन फिराएं, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा, गलती को क्षमा करूंगा, और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं उनके देश को शांति दूंगा, यूं का यूं करूंगा, मतलब देश में कुशल दूंगा मेरे प्रिय। और दूसरा इतिहास 20:9 में लिखा है, जब तुम्हारे देश में ऐसे ऐसे बातें, अकाल और युद्ध और लड़ाई या तलवार चल रहा है तो मेरे ओर प्रार्थना करें। यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर हमें बचाएगा। हालेलुया। देख हमारे क्लेश के कारण, देखे इसराइल में युद्ध है, इसराइल में देखे युद्ध, और इसराइल के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करके पवित्र शास्त्र में खुद लिखा है। हमें सारे लोग प्रार्थना करने यरूशलेम के लिए, इसराइल के लिए हम दुआ करेंगे, उन लोग बचाव के लिए, क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के नगर है और परमेश्वर के भवन है। मेरे प्रिय यहाँ पर क्या गया, देश में आप सुन रहे हैं तलवार आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया है, या युद्ध आ रहा है, आपका क्या होगा, या वहाँ पर युद्ध और बम फट रहा है, महामारी आ गया है, अभी अकाल आ गया, सारे बेरोजगार हो गया। हाँ देखिए, आपको क्लेश के कारण, दुख के कारण, आपके अंदर दुख क्लेश परेशानी है या नहीं? अगर आपके अंदर क्लेश है, दुख है, आप विपत्ति, किसी भी विपत्ति हो गया, विपत्ति के कारण तुम मेरे ओर दुहाई दोगे, मैं प्रार्थना करके तुम्हारे प्रार्थना को सुनूंगा। मेरे प्रिय देखें, परमेश्वर लोग सुसमाचार बांटना है, मन फिराओ यीशु के ओर। हम पिछले संदेश में अच्छा संदेश दिया है ना, यीशु मसीह के पास कैसे हम आए, हमने संदेश दिया। मेरे प्रिय, सुसमाचार बांटना हमारा काम है, मेरा और आपकी जिम्मेवारी है। हालेलुया। और लोगों को बचाव के लिए हम दुआ करना है। हम सीधा बोलते हैं वो लोग गलत कर रहे हैं इसलिए मर रहे हैं, मैं अच्छा धार्मिक व्यक्ति इसलिए मैं बच गया। बिल्कुल नहीं, ये सोच विचार मेरे प्रिय गलत है। अगर आपका बैंक बैलेंस है, आपका घर है, आपका घर भर के आप रेशन रखा है, आप खा रहे पी रहे, पड़ोसी भूखा में रह रहे हैं, हाँ क्या आपका ये क्या पक्की बात है, आपके ये सच्चे नियुक्त है जो आपने राशन भर के रखा, पूरा खाने के बाद आप मरोगे? या आपका बैंक बैलेंस आपके लिए, आपके परिवार के लिए होगा? बुरा नहीं समझें, आप सोच के देखें, अपने बारे में नहीं दूसरों के लिए सोचें। अगर महंगा हो रहा है, दुकान बंद हो जाएगा, लॉकडाउन हो रहे हैं, घर भर भर के सामान भर के लेकर आके रख के किसी का किसी के भूख का ये एक टाइम खाना नहीं खिलाओगे, या एक गिलास पानी नहीं पिलाओगे, क्या होगा? मेरे प्रिय, मौत आपसे पूछ कर आएगा। आपके बैंक, आपके मकान बना रहे, मंजिल बना के बैठे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, राशन भर के रखा है, आप किसी के कामयाब नहीं हो रहे हैं, आप किसी के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए सुसमाचार नहीं बांट रहा है, किसी के लिए भूख प्यास में या नंगा में आप कामयाब नहीं हो रहा है। आपके सामने देश में बहुत सारे बुरी बुरी बातें चल रहे हैं,
सोच के देखिए, क्यों नहीं हो रहा? आपके अपने हृदय को कठिन करके बैठा हुआ है, पत्थर, अपने दिल को पत्थर बनकर बैठा हुआ है, अपना जान का डर लेकर बैठा हुआ। तो मेरे प्रिय, क्या है आपके अंदर? वो बोझ नहीं है, तरस नहीं है, जो नष्ट हुआ रहे, इधर उधर भटक रहे, इधर उधर लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर भाग रहे उधर भाग रहे हैं। हाँ, क्या है आपके अंदर? तरस नहीं है। वो तरस होना मेरे प्रिय, अपना कठोर हृदय को आज समर्पण करें, प्रभु आपका मांस के हृदय देगा। मेरे प्रिय, आप क्या सोच रहे हैं मैं पूरा 100 साल जी कर मरूँ? हाँ, या मौत मेरे पास नहीं आएगा, सोच रहे क्या आप? बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय, बुरा नहीं मानना है, अपने आप को सोच के देख लें। कभी भी आपकी चारों तरफ घेर रखा है मृत्यु, परमेश्वर के अनुग्रह से आप बच निकल रहे हैं। आपके अंदर तरस रहे, एक निर्णय लें, सुसमाचार बांटें, दूसरों के यीशु के बारे में बताइए, उद्धार के बारे में बताइए, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताइए, और पाप अधर्म अपराध के बारे में उनको शिक्षा दें, चेतावनी दें, और प्रार्थना करें, लोगों के लिए दुआ करें, जितना हो सकता है उतना दुआ करें, लोगों के लिए प्रार्थना करें। खुले द्वार पर खड़े होकर देश को मैं नष्ट ना करूं, और द्वार बंद करने के लिए मैंने किसी के ढूंढा, कोई भी नहीं मिला। देखो कितना दुखी की बात है। इसलिए ऐसा है जैसे बोला, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे आप तैयार करो, मुझे इस्तेमाल करो, मुझे भेज प्रभु। ऐसा है 41:15-16 के अनुसार, प्रभु मुझे तैयार करो। ऐसा है 41 का 15-16 के अनुसार, प्रभु मुझे तैयार करो, लायक बना ले, तैयार करो, इस्तेमाल करो करके समर्पण करें। आप पहले हमें लायक बना लें, फिर परमेश्वर हमें तैयार करें, फिर परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें, सौंप दें। प्रभु इस वचनों के अनुसार आप मुझे इस्तेमाल करें। ऐसा है 41 का 15-16 के अनुसार, बड़े जोर से। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा, और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी, और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी। परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा, और इज़राइल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। मेरे प्रिय, मुझे प्रभु, मैंने जब यीशु मसीह का ग्रहण किया, उसी दिन मैंने इस वचन को मैंने विश्वास करके सौंपा, प्रभु मुझे ऐसे बना ले। बड़ी बड़ी पहाड़ों को चूर बनाने वाले यंत्र बना देगा परमेश्वर, आपको बुलडोजर बना देगा आपको। मेरे प्रिय, आपके प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करेगा? परमेश्वर की इच्छा को जानो, उनके चाहत को जानो, समझ ले, समर्पण करें, परमेश्वर आपको कामयाब बना देगा। हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। और ऐसा 41:17-20 तक का आपके लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए भी, दूसरों के कामयाब आप बन जाओगे। मेरे प्रिय, आइए हम समर्पण करें, प्रार्थना में रहें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आपने हमसे बात किया प्रभु। अभी तक हम अपने स्वार्थी के जीवन बिताए, अपने लिए प्रभु, खुद के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु हम जीवन बिताते थे प्रभु। सुसमाचार बांटने में शर्माते थे, सुसमाचार बांटने के लिए डरते थे, सुसमाचार बांटने के लिए प्रभु चाहते नहीं थे प्रभु। लेकिन आज आपकी चाहत क्या है करके हम जानने के लिए मौका दिया प्रभु। कई बार हम प्रचार सुना, कई बार प्रभु का दास हमें बताएं, जाओ वो सुसमाचार बांटो, सेवा करो, सेवा करो। प्रभु हमें सेवा भी दिया है, फिर भी हम लापरवाही करके, इनकार करके बैठ गए प्रभु। आज एक मौका आपने दिया प्रभु, एक चेतावनी आज आपने पवित्र आत्मा का द्वारा दिया प्रभु। हम चुप ना बैठे, गांव गांव शहर जहां में मौका मिले, ऑफिस में, कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में, काम की जगह पर, रास्ता पर प्रभु, मार्केट में, जगह कहीं पर भी जाएं प्रभु, जगह कहीं पर भी हमें मौका मिले या ना मिले, हम पूरा का पूरा प्रार्थना करते रहें, सुसमाचार बांटने के लिए हम कोशिश, मौका ढूंढते रहें प्रभु। जब हमें मौका मिले, वक्त मिले, हम सुसमाचार बांटते रहें प्रभु। दूसरा, प्रार्थना करें प्रभु, लोग सारे, आपने कहा सारे सृष्टि के मालिक आप है प्रभु, सारे लोग आप ही का प्रभु, आप सारे मांस का सारे परमेश्वर आप है प्रभु, सारे मनुष्य
आप ही का है प्रभु, चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, या किसी भी भाषा का क्यों ना हो, किसी भी रंग रूप का क्यों ना हो प्रभु। हालेलुया। हर जात का, हर धर्म के लोग आप ही का है प्रभु, सब आपके बच्चे हैं, सब आपको, आप ही ने आप अपने रूप में उन लोगों को प्रभु आपने सृष्टि किया है। आपकी सृष्टिकर्ता को भूलकर आज कई बच्चे, काफ़ी लोग प्रभु भटके प्रभु, भटका हुआ प्रभु, बिना चरवा का रखवाला का भेड़ के समान इधर उधर तितर बितर हो गया प्रभु, अपना अपना मनमानी कर रहे हैं परमेश्वर। और जो आपने व्यवस्था के द्वारा मना किया हुआ, जो ये पाप है, ये गुनाह है, ये मत करो करके, वो सब कुछ बड़ी खुशी से कर रहे हैं प्रभु। जो आपने मना किया वो लोग बड़ी खुशी से कर रहे हैं प्रभु। न्याय के बारे में, दंड के बारे में, परमेश्वर आपके गुस्सा का बारे में लोग नहीं समझ रहे प्रभु जी। और अगर मालूम होने के बाद भी उसको इनकार करके अपने पाप में और आगे बढ़ रहे प्रभु। पवित्र खुदा, हम खुले द्वार पर खड़े होकर प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, पवित्र खुदा में क्षमा कर प्रभु, लोगों को क्षमा कर प्रभु, आपका गुस्सा आपके बच्चों के ऊपर ना आने दे प्रभु। हाँ प्रभु, आपको हम शांत करने के लिए हम दुआ करने वाले बन जाएं प्रभु। हम पवित्र खुदा, हाँ, क्योंकि लोग नष्ट वचन में लिखा, अगर तू भी मेरे बात नहीं मानेगा तो जो मिस्र देश में आया वो सारी उम्र तुझ पर भी आएगा करके बोला। हाँ प्रभु, हम आपकी वाणी सुने, आपके कान लगाएं प्रभु, आपके व्यवस्था का पालन करने वाले बन जाएं। पवित्र खुदा, आपकी इच्छा को, योजना को, आपकी चाहत को हम पूरा करने वाले बनने के लिए मदद करें। सुसमाचार बांटने वाले और खुले द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना करने वाले देश के लिए, लोगों के लिए प्रभु, जो नरक की ओर, मृत्यु की ओर, नाश की ओर जा रहे हैं, उन लोगों को बचाने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं प्रभु। जो आपका अंदर का जो आत्मा का बोझ, तरस थे, वो तरस हमारे अंदर भी आने दे प्रभु। हमारे पत्थर के हृदय, कठोर हृदय आज चूर हो जाए प्रभु, हमें लायक बना ले, इस्तेमाल कर प्रभु। हालेलुया। आपकी महिमा के लिए तैयार करके इस्तेमाल कर प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और हमारे आज तक जैसे हम जिए वैसे नहीं प्रभु, आज से हम सुसमाचार बांटने वाले प्रभु, लोगों को देखकर हम तरस खाने वाले हो प्रभु, हम लोगों के लिए दुआ करने वाले बने प्रभु। जहाँ मौका मिले, चलते फिरते या उठते बैठते प्रभु, या घुटने देखते हुए, जागते हुए, उपवास करते हुए, आंसू बहाते हुए, चिल्लाते हुए, शांति से छाती पीट कर हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं प्रभु। हमारे सामने हमारे समान बनाया हुआ लोग मर रहे हैं प्रभु, महामारी से मर रहे हैं, अकाल से मर रहे हैं प्रभु, और तूफान से मर रहे हैं, भूकंप से मर रहे हैं प्रभु, युद्ध से मर रहे हैं प्रभु। पवित्र खुदा, आपके अनजानते हुए, जानते हुए, अनजानते हुए भी मर रहे हैं प्रभु, उन्हें बचाओ प्रभु। पाप बढ़ गया प्रभु, अधर्म बढ़ गया प्रभु, व्यवस्था के विरोध में बहुत सारे काम चल रहे प्रभु, हमें क्षमा कर। ये सब कुछ देख कर प्रभु हम चुप ना रहें, शांत ना बैठे प्रभु, हम आपके चरण में प्रभु बैठकर दुआ करने वाले बने प्रभु। लोगों का बचाएं, केवल बचाने वाले आप ही पिता। लापरवाही के जीवन हमसे दूर कर परमेश्वर, जमावारी के साथ आपने हमें चुना प्रभु, आपने हमें इस शहर में रखा, आपने हमें दुनिया में जिंदा रखा, कुछ मकसद है, उस मकसद को जानकर समझकर पवित्र खुदा हम आपकी इच्छा का पूरा करने वाले बने। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते, सारे बातों में केवल आपकी नाम महिमा हो जाए। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज आपसे बात की मैं विश्वास करता हूँ। लापरवाही के जीवन ना कीजिए, सुसमाचार बांटें, जितना हो सकता है उतना आप सुसमाचार बांटें, लोगों का बताएं। आपके चारों तरफ बहुत सारे दुखी हैं, परेशानी में, कंगाल में, गरीब में, बीमार में, मृत्यु के नज़दीक में। अगर आप सुसमाचार नहीं बांटोगे, आप प्यार से उनका तसल्ली नहीं दोगे, आप उत्साहित नहीं करोगे, आप उनको हिम्मत नहीं दिलाओगे, आप उनका आशा नहीं दिलाओगे, फिर कौन करेगा मेरे प्रिय? सोच के देखें। और आपको नींद आता है, कितने लोग रात में तड़प रहे हैं, नींद नहीं आ रही, प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए। आपको चोट लग गया तो दर्द होता है, आपके घर पे बीमारी आ गई तो कुछ परेशानी, कुछ कमी है तो आपको दुख होता है, दुआ करते हैं। दूसरों को देख लीजिए, समय निकालें, जितना हो सकता है अभी लॉकडाउन के समय उतना आप प्रार्थना करें, प्रार्थना में समय बिताइए, प्रार्थना में समय बताइए, ग्रुप के साथ, कलीसिया के साथ, व्यक्तिगत की प्रार्थना में जब जब मौका मिले प्रार्थना करें, जैसे आते वैसे दुआ करें, प्रभु को उपस्थिति में बैठे, आगे वचन को पढ़ें, मनन करें, अपना जीवन प्रभु के साथ जोड़ें। परमेश्वर आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
इस संदेश को अपने पास ना रखिए, दूसरों को तक पहुंचाइए, शेयर कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने परिवार के लिए, मित्रों के लिए बांटें और प्रार्थना करें। अगर कोई प्रार्थना विषय आपको बोल रहे हैं, आप प्रार्थना करें, अपने प्रार्थना विषय में बताइए, परमेश्वर ज़रूर आपको सहायता करेगा, मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू।